नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के अनुसार। कोतवाल लाइन हाजिर, सिपाही सस्पेंड। तस्करी में संलिप्तता मिलने पर एसएसपी ने कार्रवाई की। तस्करों से मिली विगत सामने आने के बाद गिरफ्तार किए गए ज्वालापुर कोतवाली और नारकोटिक्स सेल में तैनात 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस मामले में ज्वालापुर कोतवाल परवीन सिंह कोसियारी पर भी गाजगिरी है। उनको लाइन हाजिर करते हुए चंद्राकर नैथानी को कोतवाली की कमान सौंपी गई है। वहीं सीओ मंगलौर पूरे मामले की जांच करेंगे। शुक्रवार को ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में एसटीएफ देहरादून की टीम ने दबिश देते हुए 4 तस्करों इरफान, सतार, गंगे और राहुल को गिरफ्तार किया। इन्हें संरक्षण देने वाले ज्वालापुर कोतवाली में तैनात सिपाही अमजद और नारकोटिक्स सेल में तैनात सिपाही साइद राजा को भी गिरफ्तार किया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद शनिवार को हरिद्वार एसएसपी डी सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए ज्वालापुर कोतवाल परवीन सिंह कोसियारी को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर कोतवाली की कमान चंद्राकर नैथानी को दे दी गई। एसएसपी ने अपनी तरफ से भी इस मामले में जांच का आदेश देते हुए सीओ मंगलौर पंकज गरोला को जांच सौंपी है। कप्तान का कहना है कि लाइन हाजिर किए गए कोतवाली प्रभारी परवीन सिंह कोसियारी की प्राथमिक तौर पर कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है, मगर जांच में दिक्कत न हो इस कारण इंस्पेक्टर को हटाया गया है। सीओ मंगलौर मामले की जांच करेंगे। पुलिस माफिया के गठजोड़ को तोड़ना चुनौती। हरिद्वार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों और पुलिसकर्मियों का गठजोड़ सामने आने के बाद जनता के रक्षक बनने का दावा करने वाली खाकी के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाया है। ऐसे में पुलिसकर्मियों और माफिया के बीच के गठजोड़ को तोड़ना उच्चाधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि देहरादून एसटीएफ की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का संरक्षण देने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जिस पुलिस पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, वहां अपराधियों के सह देने लग जाए तो खाकी पर सवाल उठना लाजमी है। इस बार पुलिस के सामने नई चुनौतियां हैं, क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी सिर्फ अपराध से जुड़ा मामला ही नहीं है, बल्कि यह समाज को विकृत की ओर ले जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को संरक्षण देने के मामले में पहली बार खुलेआम पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। तस्करों और पुलिसकर्मियों की सांठगांठ इतनी गहरी थी कि उच्चाधिकारियों को इस बार कार्रवाई करनी ही पड़ी। दूसरी ओर अब जनता का भरोसा जीतने के लिए अपराधियों और पुलिसकर्मियों का गठजोड़ तोड़ने की बड़ी चुनौती खाकी के सामने है। आबकारी विभाग बना सफेद हाथी। अवैध शराब की तस्करी के मामले में जिले का आबकारी विभाग पूरी तरह से सफेद हाथी बना हुआ है। अधिकारी एसी कमरों में बैठकर ही कागजों का पेट भरने तक सीमित रह जाते हैं। कार्रवाई त्योहारों तक ही सीमित रहती है। वहीं पुलिस रोजाना शराब तस्करों को पकड़ती है। इसके साथ ही शराब के ठेके भी समय से पहले ही खुल जाते हैं और समय के बाद तक भी खुले रहते हैं। शिकायत के बावजूद रसूखदार सिपाही को मिली थी तैनाती। देहरादून हरिद्वार से एसटीएफ के हत्थे चढ़ा सिपाही रईस राजा बेहद रसूखदार है और विभाग में खासी चलती भी है। यही कारण है कि उसका शिकायत के बाद भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ड्रग्स के धंधेबाजों का साथ देने की शिकायत के बाद भी उसने एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स में तैनाती पाली। कुछ साल पहले उसकी रईस राजा की शिकायत की हुई थी। वह आर्म्स फोर्स का सिपाही, तो इसे पीएससी से संबंध कर दिया गया। मामला शांत हुआ तो फिर से उसे एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स में ही तैनाती पाली। वह शिकायतकर्ताओं और धंधेबाजी दोनों से उगाही करता था। कई बार उसकी मारपीट की शिकायतें भी हुईं। इधर दूसरा सिपाही भी 11 साल से ज्वालापुर कोतवाली में ही जमा हुआ था। जिला स्तर पर सिपाहियों को रोटेशन होता रहता है। किसी भी कोतवालिया थाने में 3 साल से अधिक बामुश्किल ही कोई सिपाही रखा जाता है। बावजूद इसके इसे कोई ज्वालापुर से हटा नहीं पाया। एपी के सिपाही को कैसे मिली तैनाती? इस मामले में एक बात सामने और आई है कि रईस राजा आर्म्ड फोर्स का सिपाही है, तो उसकी ट्रैफिक ड्यूटी या किसी विशेष ड्यूटी में तो लगाया जा सकता है। नियमानुसार किसी शाखा विषय में तैनाती नहीं हो सकती है। हालांकि पूरा मामले की अभी जांच की जा रही है। इसका खुलासा भी जांच के बाद हो सकता है। करोड़ों की बना ली थी संपत्ति। आरोपी था तो एक सिपाही, लेकिन ठाठ उसके किसी बड़ों से कम नहीं थे। बताया जा रहा है कि उसने बंद चंद साल में ही देहरादून में कई संपत्तियां जोड़ ली थी। इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। वहीं नीलेश आनंद भरने प्रवक्ता उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। किस तरह तैनाती मिली और क्या कभी पहले शिकायत भी हुई थी या नहीं, सभी तरह से इस पर नज़र रखी जा रही है। तो इस खबर के अनुसार कोतवाली
कोतवाल लाइन हाजिर कर दिया गया है और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तस्करी में संलिप्तता मिलने पर एसएसबी ने की कार्रवाई। इस पर अपडेट खबर के साथ चैनल के साथ बने रहे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।